बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर था गोल्डन टेम्पल। जी हां, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम किया और इस हमले को नाकाम किया हमारे आकाश मिसाइल से। आकाश मिसाइल से यह हमला नाकाम किया गया। सेना ने हमले की साजिश को बेनकाब किया है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सिख समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल, जहां लाखों की तादाद में रोजाना लोग पहुंचते हैं। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी साजिश किस तरीके से नाकाम हुई है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जहां लाखों की तादाद में लोग रोज पहुंचते हैं, यानी पाकिस्तान के निशाने पर सिख समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल था, जहां पर आपने देखा होगा रोज कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस साजिश को नाकाम किया गया। इस साजिश को हमारी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आकाश मिसाइल प्रणाली से यह हमला नाकाम किया गया। L-70 एयर डिफेंस गन से यह अटैक जो था, इसे नाकाम किया गया। पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया गया। अभी समझिए, धर्म को टारगेट करने की सोची समझी साजिश थी। यहां पर पाकिस्तान की सिविलियंस को निशाना बनाने की साजिश थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी परमवीर औलख मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। सिख समुदाय के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोजाना पहुंचते हैं। सिविलियंस को टारगेट करने की साजिश, सिख समुदाय को टारगेट करने की साजिश पाकिस्तान की। देखिए, जो ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जब भारत की ओर से जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको खत्म किया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान बौखलाया था। पता नहीं चल रहा था उनको कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सेना हमारी जो थी वो दिन रात बॉर्डर पर मौजूद थी। S-400 जो था, हमारी एयर डिफेंस मिसाइल जो थी, वो भी पूरी तरह टारगेट को देखने में सक्षम थी। इसी के बीच पाकिस्तान ने एक साजिश रची कि क्यों ना पंजाब के और सिख समुदाय के जो स्थल हैं उनको टारगेट बनाया जाए, खास करके गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर को, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। हम अमृतसर में खड़े हैं और अमृतसर एक टूरिस्ट हब भी माना जाता है। आपको बता दें कि ये एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की थी कि सिविल ठिकानों, यानी कि जहां जहां ज्यादा संख्या के लोग हैं वहां के ठिकानों या धर्म स्थलों, यानी कि कोई मंदिर, मस्जिद, या इसके अलावा हम कहें कि सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको खास करके निशाना बनाया जाए। सबसे बड़े टारगेट पे था स्वर्ण मंदिर, यानी कि गोल्डन टेम्पल, जो कि आज जानकारी भारतीय सेना ने दी है कि। और परमवीर, अगर देखा जाए तो स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, वो उससे लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश थी इमोशन को चोट पहुंचाने की। बिल्कुल, देखिए, इसमें यह था कि हिंदू और सिख को कैसे आपस में झगड़ाया जाए, कैसे इनकी लड़ाई जो है वो करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो भारतीय सेना थी और दिन रात 24 घंटे जो है वो बॉर्डर पर तैनात थी और आकाश मिसाइल के तहत जो इतने भी ड्रोन मिसाइल दागे जाने थे, चाहे वो धार्मिक स्थल, चाहे वो गोल्डन टेम्पल था, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अगर हम अमृतसर की बात करें, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे हम अटारी वाघा सरहद रिट्रीट सेरेमनी की बात करें, चाहे हम गोल्डन टेम्पल की बात करें, और भी कई यहाँ पर सिविल ठिकाने हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने ये साजिश रची थी कि इनको निशाना बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सिविलियन भारतीय के मारे जाने चाहिए। लेकिन ये जानकारी पूरी की पूरी भारतीय
भारतीय सेना को पहले से मिल चुकी थी और उन्होंने पहले से ही सारे के सारे गोल्डन टेम्पल के आसपास जो बॉर्डर एरिया था उसको पूरी तरह कवर कर लिया था और आकाश मिसाइल की तरह कई ऐसे परमवीर, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान ने उनकी मस्जिद, उनकी मज़ारों को टारगेट किया है, जबकि भारत सरकार, भारतीय आर्मी ने साफ तौर पर क्लियर कह दिया था कि हमने एक भी जगह ऐसे टारगेट धार्मिक स्थलों को नहीं किया है। और वही अब पाकिस्तान ने कोशिश की। अब तो हमारे पास इस बात का सबूत है कि हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो जानबूझकर ये लोगों में ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में जो मस्जिद थे उनको ढहढेरी किया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। इसी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ लश्कर तौबा के जो ठिकाने थे जहां पर ट्रेनिंग चलती थी वहां पर ही ये जो टारगेट हमारी भारतीय सेना ने किए। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने ये अफवाह फैलाकर जानबूझकर भारत और अमृतसर में अपने धार्मिक स्थल जो हैं उनको ठिकाना बनाने की कोशिश की, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। पूरी की पूरी एक मैप के जरिए उन्होंने सैटेलाइट के जरिए अपना पूरा जोर लगाया कि इन ठिकानों पर जो फायर है वो किया जाए, मिसाइलें दागी जाएं, ड्रोन दागे जाएं, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। आपने जैसे देखा कि आज भारतीय सेना ने एक डेमो के तौर पर सारा कुछ दिखाया कि कैसे हमारे भारतीय सेना ने कैसे अपने भारत को बचाया। आपने देखा होगा कि कैसे आकाश मिसाइल की बात कर लें, चाहे S-400 की बात कर लें, कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक, चाहे हम अमृतसर की बात करें, पंजाब की बात करें, पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, ये सारा बॉर्डर बेल्ट है। सो इसी को देखते हुए जम्मू से लेकर गुरदासपुर से लेकर अमृतसर और तरन तारण, ये सारी की सारी बॉर्डर बेल्ट है। यहाँ पर खास तौर पर यह देखा गया कि कैसे जो ड्रोन थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जैसे कितनी मिसाइल्स जो है पाकिस्तान की ओर से दागी गई। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वो है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। और आखिरकार जो उनका एक सपना था वो चूर चूर होता हुआ नजर आया, लेकिन पाकिस्तान दोबारा कोशिश करेगा। ऐसे में जरूर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि गोल्डन टेम्पल और अमृतसर की सुरक्षा, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ाई गई है इस हमले के बाद। देखिए, ये इनपुट पहले से था। अगर हम बात करें, जैसे आज भारतीय सेना ने बताया कि हमारे धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल भी उनके निशाने पर था। इसी को देखते हुए ज्यादा जो मिसाइल्स हैं, ज्यादा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमृतसर के बॉर्डर पर रखा गया था ताकि यहां पर कोई भी दुर्घटना ना हो। इसी को देखते हुए भारतीय सेना को इनपुट मिल चुका था कि ये लोग हमारे भारत के, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे ये ऐसे जो धार्मिक स्थल थे उनको निशाना बनाने का टारगेट सबसे पहले था, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। एक आस्था है, एक इमोशनल है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई दुर्घटना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी भावनाएं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, हमारी भावनाएं ये होती है कि गुरुद्वारे में जाया जाए, मंदिर में जाके अरदास की जाए और प्रार्थना की जाए भगवान के आगे कि ये भी कोई नुकसान ना हो। इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए ये पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश थी जिसको भारतीय सेना ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया, न्यूट्रलाइज किया, जो उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर बिल्कुल परमवीर, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, उससे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग रोज वहां पर पहुंचते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की साजिश जो है वो किस तरीके से नाकाम हुई है अब ये पाकिस्तान को समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।